उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के लगातार अपने स्तर पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या फिर जमीनी स्तर पर संघर्ष के माध्यम से हो या फिर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने का मामला हो। वहीं पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के द्वारा आगरा में एक पत्रकार को दिए गए बयान के हिसाब से सरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या सोच रही है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ जो आयोग है उसमें जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है, और साथ ही साथ जो वित्त देखने वाले होंगे, मतलब कि जो फाइनेंस से जुड़े व्यक्ति हैं उनकी भी नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो अब भर्ती की पहले परीक्षा को लेकर के क्या रोड मैप है, इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी आगरा में उपस्थित थे, जहां पर एक पत्रकार के द्वारा प्रश्न पूछा गया। जो आगरा में विद्यालयों में टीचर्स की कमी थी उस मामले को लेकर के उनका साफ शब्दों में कहना था कि जो आगरा ही नहीं बल्कि सभी जिलों में जहां पर नगरीय क्षेत्र हैं और जहां पर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि नगर का ग्रामीण में और ग्रामीण का नगर में ट्रांसफ़र हो पाए। इस वजह से एक गैप बन गया शिक्षकों का। कहीं पर शिक्षक बहुत ज़्यादा हैं, सरप्लस में है, वहीं पर कहीं पर शिक्षक कम मात्रा में है। तो इन दोनों के बीच में समायोजन किया जा रहा है, यानी नगर से ग्रामीण और ग्रामीण से नगर में ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था की गई है, जिसको समायोजन का नाम दिया जा रहा है। और इस समायोजन के बाद से जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो सभी जगह बराबर हो जाएगा। उनको पूरी उम्मीद है कि इस समायोजन के बाद से जो भी छात्र शिक्षक अनुपात का गैप है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, उन सभी बातों को लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया है अपने बयान के माध्यम से कि इस समायोजन के बाद से सारा जो अनुपात है वो इक्वल हो जाएगा और मानक के हम लोग बिल्कुल करीब होंगे। उनके स्टेटमेंट से ये बातें क्लियर हैं कि समायोजन के बाद से जो छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 उसके आसपास या फिर उससे नीचे जाने की संभावना है। वैसे अगर जो बयान आप देखेंगे, पर्टिकुलर ये जो बयान था वो आगरा में शिक्षकों की कमी को लेकर के था नगरीय क्षेत्रों में। वैसे अगर आप इनका विधानसभा में या फिर समय समय पर जो जवाब दिया गया उसमें अगर उत्तर देखेंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा मित्रों को काउंट करते हुए ऑलरेडी मानक से बहुत नीचे है, और अगर शिक्षा मित्रों को हटा भी दिया जाए तो भी मानक के आसपास है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट था वो एक आशावादी जो चीज़ें होती हैं कि निकट भविष्य में हम शिक्षक भर्ती करने जा रहे हैं, उनकी बातों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिख रही है। यहाँ पर मेरा मकसद किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो बातें सच्चाई है मैं सिर्फ और सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ, बिना लाक लपेट के कि 1 महीने में भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा। ये सभी बातें पिछले 5-6 सालों से आप अलग अलग यूट्यूब चैनल पर सुन रहे होंगे। जो बातें फैक्ट होंगी मैं सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगा। उनके स्टेटमेंट से कहीं भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है या फिर कहीं भी ये आशा नहीं जग रही है कि निकट 6 महीने में सरकार प्राथमिक में शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर है। हालांकि जो उपचुनाव होने वाले हैं या फिर जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके परिणाम के बाद से अगर सरकार की मंशा बदल जाए शिक्षक भर्ती को लेकर के तो बातें अलग हैं, लेकिन अभी के स्थिति के हिसाब से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार में कोई भी हलचल नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिसोर्सेज जुटाने का काम कर रहा है, क्योंकि परीक्षा जो कंडक्ट करानी है वो आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में जो टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन मांगे गए थे उसके लिए परीक्षा कंडक्ट करानी है, और ये दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इससे पहले जो पुलिस की परीक्षा हुई थी उसके बाद से ये छात्रों की संख्या के लिहाज से अगर देखें तो दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 4000 के आसपास पद थे और इसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2 साल से भर्ती परीक्षा लंबित है और अभ्यर्थियों को तिथि घोषित होने का इंतजार है। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ एआरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र निर्धारण के लिए नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ 5 लाख से अधिक
अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा न कराने, हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष से लेकर सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए टीजीटी पीजीटी जैसी बड़ी भर्ती कराने का अनुभव नया होगा और उनके सामने ढेरों चुनौतियां भी होंगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यही वजह है कि लंबित परीक्षाओं की तिथि पर निर्णय लेने में देरी हो रही है। वहीं पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य मेरठ में एक स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी में जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है वो आयोजित हो सकती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरठ से ये खबर प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी की शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को MIET इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शिक्षक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तैयारी कर रहा है। आयोग की अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो आयोग जो है वो रोड मैप लेकर के चल रहा है जनवरी में कराने के लिए, लेकिन अगर परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हुए तो फिर ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा के बाद होगी। जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं फरवरी मार्च में, उसके बाद ही होगी। तब ये उम्मीद की जा सकती है कि मार्च में जाकर के ये परीक्षा होगी। यानी कि जनवरी तक अगर एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल रहेंगे तब तो जनवरी में हो जाएगा, नहीं तो फिर मार्च या फिर उसके बाद जाने की संभावना रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।